इस पर भी विश्वास नहीं है। आपको लगता है कि ये इसने लब का ड्रामा किया है, ये आतंकवादी है, ये आईएसआई संगठन की सदस्य है, ये यहाँ जासूसी करने आई है, हनी ट्रैप करने आई है, आपको लगता है तो इसके बाद भी आप उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराएं, ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराएं, पॉलीग्राफी टेस्ट कराएं। जितनी बेहतर से बेहतर जांचें हो सकती सारी जांच करें, सीएफएसएल के डायरेक्टर से जांच कराएं और उसके बाद स्वीकार करें कि प्यार आज भी अमर है, अविनाशी है। और देखिए इस देश में सीरी फरियाद, लैला मजनू, हीर रांझा का इतिहास हम सबने पढ़ा है, गुना है, माना है। लेकिन आज अगर 2023 में फिर से सचिन और सीमा का प्यार हीर रांझा और लैला मजनू को पार करता है तो हमें वो स्वीकार है। अभी तक पाकिस्तान से गोलियां आती थी, 26/11 होता था, संसद भवन पे हमला होता था, पुलवामा होता था। आज डोली आई है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। और डोली भारत में ही क्यों आई? लोग सवाल उठाते हैं, 5वीं पास है, साड़ी पहनना कैसे जानती है? यही मांग की है मैंने कि इस देश में, आपके देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, वसुधैव कुटुंबकम का नारा है, देश की सरकार का सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय का नारा है, सर्वे भवन्तु सुखिना का नारा है। तो क्या सीमा को न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्यों नहीं गए सर? कानून कहता है इस देश में आजादी के बाद, इस देश में आजादी के बाद हजारों लोगों का, मैंने रिकॉर्ड दिया है, हजारों लोगों को नागरिकता मिली। अदनान सामी को यहाँ रहने के बाद नागरिकता मिली। सुनिए आप, दीपिका पादुकोण अभी विदेशी नागरिकता है, भारत में रह रही हैं, फिल्म बना रही हैं। अक्षय कुमार कनाडियन नागरिक हैं लेकिन भारत में रह रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं। और इस देश में समय समय पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए लोगों को नागरिकता मिली है और उनकी वीजा की अवधि भी बढ़ाई गई है और आगे बढ़ाई गई है। राष्ट्रपति अप्लाई किया है वीजा वगैरह के लिए? हाँ, बुलंदशहर कोर्ट में मैरिज रजिस्ट्रेशन पहले होता है, उसके लिए अप्लाई किया है। उसी दौरान केस लगा, अभी जांच के लिए बुलाया जा रहा है, जांच भी हो रही है, वो भी अप्लाई किया है। और उन्होंने ये पिटीशन भी, देखिए आप, ये देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को स्वीकार दी है। और इस पर सचिन और मीना और उनके ससुर तीनों लोगों के हस्ताक्षर हैं और ये वकालतनामा है, ये सीमा और सचिन के दस्तखत हैं, ये हस्ताक्षर हैं, ये ऑर्डर है। प्रेसिडेंट का क्या काम है? गृह मंत्रालय किसके अधीन है? भारत सरकार। भारत सरकार का मुखिया कौन है? देश की महामहिम राष्ट्रपति। हमें राष्ट्रपति से आशा है और विश्वास है कि वो गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित समाज के लिए, एक देश की इस महिला का भी भला करेंगी। समझा पाई या ये कोई समझाने वाली बात नहीं थी। उन्होंने पूछा, मैंने सच बोला। अब जो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे हम। जी जी। जब जांच चलती कैसे बात हुई, आगे कि जो है कोई तीसरा था जिसने आपकी हेल्प करी अंदर घुसने में लिया? ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ऐसा था, ना मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी। अगर एक झूठ बोलूंगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो मैंने जो सच था वो बोला है। आगे जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। अभी तक जांच में कुछ मिला नहीं आपके खिलाफ, लेकिन ये नियम है कि जो भी इलीगल तरीके से आता है उसे डिपोर्ट करते हैं, वापस भेजते पाकिस्तान। आपको भी भेजा गया तो ऐसा कैसे करेंगे? मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ। आज से यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा, यकीन है, मुझे भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू। पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना, वो मुझे, मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। होटल वाले ये कह रहे हैं कि आप नाम बदल के रह रहे थे, आधार कार्ड सचिन लेके गए थे, यहाँ से क्या कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे साथ फैमिली की तरह रहते थे। वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, हमने नाम लिखवाया ही नहीं था। पहली बात, उन्होंने लिखा ही नहीं था, पहले ये थे तो उन्होंने से पूछा था और हमने पैसे पेमेंट करी थी। वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं होती। तो होटल वाले बहुत अच्छे थे, फैमिली की तरह रहे थे। वो ज़ाहिर अब खुद को बचा। फर्जी आधार कार्ड थे आपके पास? नहीं, बिल्कुल मेरे पास जो सही आधार कार्ड थे। हाँ बिल्कुल, मैं मनाती थी, 2 मना चुकी हूँ मैं पीछे। वो मेरी वीडियो भी इंस्टाग्राम में है और वायरल भी हो रही है। एक लाल साड़ी थी, एक गुलाबी साड़ी थी मेरी। मैंने 2 साड़ी भी खरीदी थी। मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट में बोलो। जिस तरह गलत बोल रहे हो, भाई को बॉयफ्रेंड, बाप को बॉयफ्रेंड, इस तरह मत बोलो। हमारी भी इज्जत है, आत्मा सम्मान है। जी, हम लोग यही, हमारी जांच चल रही थी सर, इसी कारण। जी बहुत बुरा भी था, रोते भी थे हम लोग, डर भी लगता था, पर सच तो बोलना था। सच की जीत होती है और मुझे भरोसा है ना। बच्चों से मैं दूर रही 2-3 दिन, बच्चे मेरे साथ नहीं थे।
नहीं हुआ इनके साथ, एंकर के साथ, एंकर लाइव है वहाँ से। आप कह रहे थे काठमांडू में आप जिस होटल में नाम नहीं बताए थे, बताया ही नहीं था। फिर मैंने उसे होटल वाले को सब नाम बताया था, मैंने कहा था कि आधार कार्ड भी ले लो, तो उन्होंने नो कह दी थी आधार कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले मुझसे ये पूछा था कि तुम कहाँ से आए हो, क्या नाम है। मैंने बोला था मैं इंडिया दिल्ली से आया हूँ, इंडिया दिल्ली से आया हूँ, और कि इंडिया दिल्ली से आया हूँ, और बस ये पूछा था और ये बताया था। मैंने बोला था आधार कार्ड फादर कार्ड तो नहीं चाहिए, तो उसने बोला नहीं आधार कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं, और नाम पूछा था बस मेरा, तो आधार कार्ड नहीं मांगा था। अब ये पता नहीं उसने नाम लिखा हो या ना लिखा हो, और ये क्या कि मैं उसको रोजीना 12 बजे के बाद रोजीना पैसे दे देता था, रूम के 500 रुपये नेपाली रुपए में पैसे दे देता था। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप जो है 4 फोन थे सीमा के पास में, 4 फोन किस तरह के थे? चार फोन थे, वो बच्चों के भी थे और इसके भी थे। एक से हम दोनों बात करते थे, और बच्चे जो रोते थे चल वो के फ़ोन दो फ़ोन दो। हमारी तो कॉल 24 घंटा चली रहती थी, जब फ़ोन बीतता था जब ही थोड़ा शांत मिलते रहते थे फ़ोन। तो ये हॉटस्पॉट दे के बच्चे चलाते रहते थे। आगे क्या करने वाले हैं आप? आगे के देखते हैं क्या होता है। अभी तो हम आगे की खैर हम खैर भगवान तो है नहीं कि आगे की देख लें कि क्या है आगे क्या होना। क्या सर? रखी थी करवा चौथ, तो वो इंस्टाग्राम में टिकटॉक में वीडियो भी पड़ी है करवा चौथ की। सर देखिए, मैं खैर ये भी मेरी बीवी है, यहाँ की बीवी हो चुकी है यहाँ पे, और मैं अपनी बहू मानता हूँ इसे, और मेरी घरवाली है। ऐसा ना करें कि हम दोनों का जीवन खराब हो और हम दोनों बस सही सलामत रहना चाहते। पूछताछ यही हुई थी कि कैसे आए थे, कैसे गए थे, कब से बात हुई, कहाँ मिले, कैसे हुई, यही जानकारी हुई थी, यही पूछ रहे थे बस। पढ़े तो पढ़ेंगे तो वहाँ भी जीवन तो उनका वहाँ क्या? तबाह होगा, और बदतर से बदतर उनका जीवन होगा। घर पर आ गए थे हम पूछताछ के बाद। क्या? नहीं, मना तो नहीं किया था खैर, कि मैं हम खुद हमारी तबीयत गले वाले से हमारी खुद तबीयत खराब हो गई थी।